बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5, क्या हाल चाल है आप लोगों के। ओके, क्लास 7C हमारी ख़त्म हो गई है। अब हमने इसके ऑब्जेक्टिव करने हैं, तो टेक आउट जो बुक का आप पेज नंबर खोल लें 127। बुक का पेज नंबर है आपके सामने 127। इसको ओपन कर लें आप। सबसे पहले हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल सम अप टू 130 डिग्री, यानी दो एंगल्स जो हैं ट्राइंगल का सम अप मतलब ऐड करना, प्लस करना। तो इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल सम अप, उन्हें सम अप किया जाए तो उनका सम आ रहा है 130 डिग्री। द मेजरमेंट ऑफ थर्ड एंगल विल बी, तो तीसरा एंगल क्या होगा। आपने क्वेश्चन किया था कि आपको दो एंगल्स पता थे और आपने उसको 180 में से माइनस किया था। अब उन्होंने क्या किया, उन दो एंगल्स का सम दे दिया, अलग अलग दो एंगल्स नहीं बनाए। 130 दो एंगल्स का सम दे दिया है। आपको थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है, तो आपको 180 में से माइनस करना है। यानी मैं अगर एक सिंपली सी यहाँ पर रफ में एक ट्रायंगल बनाऊँ, तो उन्होंने आपको ये दो एंगल्स को ये दो एंगल्स हैं, इनको जब हमने सम अप किया है, इनको प्लस किया है, तो 130 डिग्री आया है। तो यू फाइंड आउट दिस थर्ड एंगल। तो ये जो थर्ड एंगल आपने फाइंड आउट करना है, इसका तरीका क्या है। इसका तरीका यही है कि आपने इसको 180 डिग्री में से माइनस करना है। क्यों 180 में से माइनस करना है ये भी बताएं। इसका 180 में से इसलिए माइनस करना है क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। के एंगल्स, तीनों एंगल्स का जो सम है ट्राइंगल का, वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री। तो माइनस कर दें 0, 8 में से 3 गए 5, तो 50 डिग्री जो है वो थर्ड एंगल होगा। तो अब आप यहाँ पर लिखें 50 डिग्री। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं पी पार्ट। अ डैश ट्राइंगल हैज़ ऑल साइड्स इक्वल। किस ट्राइंगल की साइड्स इक्वल होती हैं, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ग्रुपिंग ऑफ साइड्स एंड ग्रुपिंग ऑफ एंगल्स। तो 6 टाइप्स पढ़ी थी। तो ये साइड्स की बात कर रहा है। जब ट्राइंगल की ऑल साइड्स आर इक्वल, देन क्या हम उसको कहते हैं, उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं बताएं। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये आप लिख लें इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद है सी पार्ट। इफ़ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्यूट, के ऑल थ्री एंगल्स किसी भी ट्रायंगल के, जिस तरह ये मैंने ट्रायंगल बनाई है, ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट। एक्यूट क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। द एक्यूट और तीनों एंगल्स, द ट्राई एंगल इज कॉल्ड। अब ये अकॉर्डिंग टू एंगल्स आपने टाइप बतानी। उसने कहा है 3 एंगल्स जो है वो ट्राइंगल के एक्यूट हैं, तो द ट्राई एंगल इज कॉल्ड। तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं बताएं। इसको हमने पढ़ा था एक्यूट। ठीक है जी, हमने क्या पढ़ा था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, ये हम पूरा लिखेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये आपने इसमें लिखा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड। राइट ट्रायंगल क्या थी, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो इसके सामने वाले साइड, यानी उसने कहा है तो उसके ऑपोजिट साइड, लॉन्गेस्ट साइड, जो राइट ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है वो 90 के एंगल के सामने होती है। उसको हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड, इस स्लांटिंग लाइन को हम क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ से भी ये स्ट्रेट है, यहाँ से भी ये स्ट्रेट है, तो ये एक स्लांटिंग लाइन है। ये क्या कहलाती है राइट ट्रायंगल की, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, ये आपने लिख लिया है। अब आ जाते हैं ई पार्ट पे। ऑल द 3 साइड्स ऑफ स्केलेन। तो स्केलेन ट्रायंगल क्या होती है, ऑल 3 साइड ऑफ स्केलेन ट्रायंगल्स को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, जो स्केलेन ट्रायंगल्स में ऑल 3 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल कि नहीं इक्वल होती, डिफरेंट होती हैं। ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंट। ठीक हो गया, ये आपने लिख लिया, सबने फिलिंग दी ब्लैंक्स हो गई। अब ट्रू फॉल्स पे आते हैं। द साइड ऑपोजिट साइड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज स्मॉलेस्ट। उन्होंने बताया है कि एक ट्राइंगल है, जिस तरह ये मैंने ऊपर आपके सामने ट्राइंगल बनाई हुई है, उसने कहा है द साइड
जो है ऑपोजिट द स्मॉलेस्ट एंगल। अब ट्राइंगल का जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना रही हूँ, फॉर एग्जांपल ये इसका स्मॉलेस्ट एंगल है, बाकी दो इससे बड़े हैं, तो उसने कहा है द साइड ऑपोजिट द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज स्मॉलेस्ट। जो उसकी ऑपोजिट साइड पे जो एंगल होता है वो इससे क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। इट इज़ ट्रू और फॉल्स। इट इज़ ट्रू, यानी ये वाला जो एंगल है ये स्मॉल है, इसका जो ऑपोजिट एंगल है, उसके सामने जो एंगल है वो भी स्मॉल ही होगा। स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द स्मॉल, द लिखें फिर पढ़ते हैं, द साइड ऑपोजिट द स्मॉलेस्ट एंगल। जो स्मॉलेस्ट एंगल का ऑपोजिट साइड पे ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के, इज अ स्मॉलेस्ट, तो वो क्या होगा, वो स्मॉलेस्ट होगी। द ऑपोजिट साइड, ये जो ऑपोजिट साइड है इस एंगल की, ये जो साइड है, ये जो साइड है ये मेजरमेंट में क्या होगी, बाकी दो से स्मॉलेस्ट होगी। द साइड ऑपोजिट द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज स्मॉलेस्ट, यानी कि इस ये ट्राइंगल का एज छोटा है, इसकी जो ऑपोजिट साइड है ट्राइंगल की वो छोटी होगी, मेजरमेंट में छोटी होगी, बाकी दो साइड्स जो होंगी वो उससे बड़ी होंगी, तो ये ट्रू है। आगे पढ़ते हैं बी, थ्री साइड ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल आर इक्वल। अब बताएं आइसोसेल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं कि नहीं, हमने पढ़ा था कि दो साइड्स बराबर होती हैं, तो ये फॉल्स है। क्लियर हो गया। आगे सी में, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। अभी मैं हमने ऊपर ब्लैंक मैंने आपको बताई थी कि ये 90 का जो एंगल है, ये राइट ट्राइंगल का की जो सबसे बड़ी लेंथ होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो उसने यही कहा है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। इट इज़ ट्रू। अब हमारा नेक्स्ट है, अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट हैव द टू साइड्स इक्वल, यानी उसने कहा कि राइट ट्राइंगल की जो बाकी दो साइड्स होती हैं वो इक्वल नहीं हो सकती। कैन नॉट हैव टू साइड्स इक्वल, कि वो इक्वल नहीं हो सकती, जबकि वो हो भी सकती हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स बनती है। एक राइट ट्राइंगल है, उस कैन नॉट हैव टू साइड्स इक्वल, कि दो कोई सी भी दो साइड्स इक्वल नहीं हो सकती, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जबकि हो सकती हैं राइट ट्रायंगल में दो साइड्स, एंगल की बात नहीं हो रही, साइड्स की बात हो रही है। ई पार्ट है हमारा, अ राइट एंगल ट्रायंगल कैन नॉट हैव एप्ट्यूज एंगल, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एप्ट्यूज एंगल नहीं होता। अभी मैंने ऊपर आपके सामने ये देखें, ये राइट ट्रायंगल बनाई हुई है, इसमें ये 90 है, तो बाकी दो एप्ट्यूज हैं। एप्ट्यूज क्या होते हैं, जो ग्रेटर देन 90 होते हैं। अब ये ग्रेटर देन 90 आपको लगते हैं क्योंकि ये तो बंद हो रहे हैं, स्लांटिंग है, तो ये अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है, तो ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूज नहीं है। तो राइट ट्रायंगल में ना ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होता, एक्यूट्स होते हैं। जो बाकी दो होंगे वो एक्यूट होंगे, 90 से छोटे होंगे, 90 से बड़े नहीं हो सकते। इसीलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट लिखी है, अ राइट एंगल ट्रायंगल कैन नॉट हैव, कि वो नहीं हो सकते एप्ट्यूज एंगल, कोई भी एप्ट्यूज। तो ये ट्रू स्टेटमेंट आपकी, यहाँ पे आपने ट्रू लगाना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 MCQs पे। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अ ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ, ट्राइंगल कब बन सकती है, ओनली टू साइड्स आर गिवन। आपको दो साइड्स की मेजरमेंट गिना तो आप ट्राइंगल बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल्स को तीन साइड्स होते हैं, तीन कॉर्नर्स होते हैं, उसके तीन वर्टिसेस होते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती। ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, तीनों साइड्स इक्वल गिवन हो, तो ये सही बात है, तो ये वाली ऑप्शन है। आगे भी हम पहले पढ़ लेते हैं, ओनली टू एंगल्स आर गिवन, सिर्फ दो एंगल ही गिवन हो तब भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ओनली थ्री एंगल्स आर गिवन, तो जब तीन एंगल्स गिवन होंगे तो ज़रूरी नहीं है वो तीन एंगल से ट्रायंगल बन जाए, हो सकता है उनका सम 180 ना आता हो, इसलिए वो ट्रायंगल नहीं बनेगी। जब तीन एंगल्स का सम 180 नहीं आएगा तो वो ट्रायंगल नहीं बन सकती। तो कोई दो बड़े भी हो सकते हैं, तो 180 से सम ज़्यादा भी हो सकता है, तो तब तीन एंगल्स पे ट्रायंगल नहीं बन सकती। जबकि हमारी जो बी ऑप्शन थी, इसको सर्कल कर लेंगे कि ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, जब तीन साइड्स हमें गिवन होंगी, उनकी मेजरमेंट्स गिवन होंगी, तो वो तब ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, तो ट्रायंगल तब बन सकती है। आगे आते हैं बी पे।
बी है हमारा, इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 50 डिग्री एंड 100 डिग्री, दो एंगल हैं ट्राइंगल के 50 डिग्री एंड 100 डिग्री, देन द थर्ड एंगल विल बी। आप बताएं, दो एंगल गिवन हो तो आप थर्ड कैसे निकालते हैं? हमने किया था ना, आपको याद है, क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में किया था कि 180 में से सबसे एक दफ़ा आप 100 को पहले माइनस कर लें। दो एंगल्स गिवन है ना, 100 एंड 50, पहले 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 80। फिर 80 में से आप ये सेकेंड एंगल को भी माइनस कर दें, 0 और 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री का एंगल हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, कि 180 में से, क्यों 180 में से किया, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 180, तो 180 में से पहले 100 को किया तो 80 आया, 80 में से 50 को किया तो 30 डिग्री आया। तो अब देखें ऑप्शन आपकी कौन सी इसमें आ रही है, ए पे 30 है, तो 30 इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, इसको सर्कल कर लें। अगला है अ ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इक्वल, एक ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसको क्या बोला जाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक हो गया जी। अगला जो हमने बार बार किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये हमने क्वेश्चन से रिलेटेड है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्लियर हो गया। आगे लास्ट आपका एमसीक्यूज है, लास्ट एमसीक्यूज देखेंगे हम। द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल क्या होता है? हमने अभी ऊपर ट्रू फॉल्स पढ़ा था कि राइट एंगल ट्राइंगल में कोई ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होते, बाकी दो जो होंगे वो एक्यूट होंगे, 90 से छोटे होंगे, तो ऑब्वियसली एक एंगल फिर कौन सा बचा, दो एक्यूट होंगे तो बचा कौन सा, 90 डिग्री। 102 डिग्री ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता। 45 डिग्री वो तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि लार्जेस्ट एंगल बताना है, तो 45 डिग्री एक्यूट है। 90 डिग्री इसमें सबसे बड़ा एंगल होगा और 60 भी एक्यूट में आएगा, तो वो दो एंगल्स तो एक्यूट हो सकते हैं और वो लेस देन 90 होंगे, और उनमें बड़ा कौन सा है, 90, तो इसलिए हमारी सी ऑप्शन 90 डिग्री सिलेक्ट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारे ये क्वेश्चंस ही एमसीक्यूज हैं, और ये सारी आपने स्टेटमेंट के साथ पूरा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है, विद स्टेटमेंट, सारी पूरी स्टेटमेंट्स लिख के आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। जिसको जो प्रॉब्लम हो वो मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकता है। जज़ाकल्लाह।